हरे कृष्णा। तो उपस्थित सारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। हम्म, तो आज है दिवस 9 और अध्याय हमारा है 8। तो चलिए शुरू करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधार विका के धारी श्री महाप्रभु श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए हम अपना आज का अध्याय शुरू करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि जो मैं सत्र के दौरान आप लोगों से प्रश्न करती हूँ, क्या ये प्रश्न करना उचित है? प्रश्न करने चाहिए। हम्म किसी को कोई परेशानी तो नहीं होती? सत्र थोड़ा हमारा आगे चला जाता है क्वेश्चन आंसर से। तो क्या ये अनिवार्य है प्रश्न करना? ठीक है, वेरी नाइस। आप लोग मैसेज में आंसर दे सकते हैं, वो उससे हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। माइक बंद करना, माइक खोलना, ये सब चीजें नहीं रहेंगी। वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैं कंफर्म कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों को ऑन परेशानी। टेम्पल यार मेंबर। ओके, तो ठीक है। तो जो को होस्ट है पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जिनका भी माइक खुला रहता है आप लोग तुरंत उनको बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच सुमित प्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली। हम्म तो चलिए, अब आपने हाँ किया है तो प्रश्न तो हम करेंगे। तो आप बताइए, लास्ट वाले अध्याय में, अध्याय 7 में कौन से श्लोक में, माइक खुला रहता है बहुत मुश्किल होती है। ओके, तो कौन से वो चार, हाँ, कौन से कितने लोग हैं, कितनी संख्या पूछती हूँ, अच्छा नाम नहीं पूछूंगी, कितनी संख्या है जो भगवान को सरेंडर करते हैं और कितनी संख्या जो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं? आप लोग मैसेज में डालिए, है ना, मैसेज में लिखिए। माइक कोई नहीं खोलिएगा कृपया करके, माइक सब लोग अपने अपने बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत जो है मुश्किल होती है। यस, बताइए। कृपया करके सब लोग अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। हाँ, 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को क्या करते हैं, नहीं करते हैं या करते हैं? हम्म लिखिए, टाइप करिए। हम्म करते हैं, ओके, ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं जो नहीं करते हैं? हम्म कितने प्रकार के होते हैं जो नहीं करते हैं? कौन लिख के बताएगा? ओके, यस, वेरी नाइस। तो 4 प्रकार के लोग करते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं करते हैं। यस, वेरी नाइस। ओके, और उसके बाद लास्ट में भी मैंने आपसे कुछ पूछा था, अब ये मुझे बताइए आप, कि भगवान कहते हैं कि जो भगवान की शरण में आता है, ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट में आपको पीपीटी दिखाती हूँ। तो मैं आपको संख्या ही पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो आज का सत्र हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा, उसके बाद हम इसका अवलोकन कर लेते हैं। यस, तो अब हम लोग अवलोकन करेंगे, उससे पहले आपके लिए प्रश्न है।
यदि कोई, कौन सा है, डिजिट बताइएगा कितने नंबर, विषयों को समझता है तो ईश्वर को वो जान सकता है। तो पिछले अध्याय में ही भगवान ने ये बोला था कि अगर कोई जानना चाहेगा भगवान को तो उसको ये 6 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उसको ये 6 चीजों का ज्ञान होता है। बताइए। कृष्णा। मैंने खुद ही आंसर बता दिया, 6। ओके। तो ये 6 विषयों के बारे में वो बोलते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हैं, आज मेरे मुंह से खुद ही नंबर निकल रहा है बार बार, तो भगवान कह रहे मत पूछो। ठीक है, तो अवलोकन हम लोग कर लेते हैं पिछले सत्र का। तो फर्स्ट में वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि सुनो, सुनो। उर्वशी जी प्लीज म्यूट चले जाएं। You are mute, Mataji. You are mute. ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो वो कहते हैं कि सुनो और भगवान को जानो, कृष्ण को जानो। और उसके बाद फिर वो क्या बताते हैं 8वें वाले श्लोक से, कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक वस्तु के आधार है। तो हमने जाना था इसके बारे में, जल से जाना था, प्रकाश से जाना था, ऐसी कई सारी वो जो है अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इन सब चीजों को जानने के बाद जो है शरण में आते, तो शरणागति क्यों होती है, कौन करता है और कौन नहीं करता है। जैसे कि मैंने अभी पूछा आपको, 4 प्रकार के लोग करते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं करते। पर अगर जो लोग नहीं करते, अच्छा लोग करते भी हैं तो वो गलत स्थान पे कर लेते हैं, है ना। तो देवी देवताओं के बारे में जाना था कि वो करते हैं पर दूसरे लोगों को कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि भ्रम का कारण और मुक्ति का उपाय क्या था। तो इसके बारे में हमने जान लिया। तो लास्ट में जो है यही चीज भगवान ने बताई थी कि भ्रम किसके कारण होता है, माया के कारण होता है। तीन तीन गुणों से जो है, मेरी शक्ति के कारण ही वो जो है प्रभावित रहते हैं। और मुक्ति क्या है, अगर इन 6 विषयों को जो समझ लेता है वो इससे ऊपर निकल आता है ना। तो ये चीजें हमारे उसमें एड ऑन होती चली जा रही थी। चलिए, तो अब हम लोग है इसको आगे बढ़ाते हैं। 6 है ना नंबर, आपने आ गया। आज का आप लोग अवलोकन देख लीजिए, अक्रोनिम देख लीजिए क्या है, टाइटल क्या है आज के अध्याय का टाइटल क्या है। हम्म, क्या है? डैड। डेड। लोग ये चीज सुनना भी पसंद नहीं करते, है ना। अगर कोई बोल रहा हो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तो लोग आगे पूछे क्या हुआ भाई, कुछ बात हो गई क्या, कोई चला गया क्या। अरे भगवान का नाम सत्य है, उसके ऊपर बात करने में इतना झिझकना क्यों। ये सत्य ऐसा सत्य है जिसको हमें जीते जी समझ लेना चाहिए, पर इसको कोई समझता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भी यही बोलते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग देखते हैं, जानते हैं अपने सामने व्यक्ति चला गया है, और उसके बाद भी उस सत्य पे बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देते हैं कि हमें जीते जी इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो भगवान भगवत गीता में इस अध्याय के बारे में, इस अध्याय में भगवान जो है मृत्यु के बारे में विशेष प्रकार से ज्ञान देते हैं जो हम लोग को सीखना चाहिए। आर्ट ऑफ डाइंग कह लीजिए इसको, आर्ट ऑफ जो है लीविंग कह लीजिए इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अर्जुन अब इस अध्याय को शुरू ही करते हैं प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न जिज्ञासु होना ही चाहिए, पर हमें पता होना चाहिए प्रश्न हम कौन से कर रहे हैं, किस तरीके का प्रश्न कर रहे हैं, सामाजिक कर रहे हैं, भौतिक कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि जिससे हमारा भी उद्धार हो और दूसरे का भी उद्धार हो। कभी कभी लोग प्रश्न आंसर जानने के बाद भी प्रश्न करते हैं। आप कहेंगे माता जी वो आप ही करते हो, आपको आंसर पता होता है फिर भी आप प्रश्न करते हो। नहीं, मैं, मुझे आंसर पता होता है फिर भी मैं प्रश्न इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग की वहां पे कॉन्शियसनेस रुके, आप लोग को उस पर थोड़ा ध्यान दें गंभीरता से, और फिर जब उसका आंसर आएगा तब आपको वो रिवील होगा। नहीं तो मैं पढ़ती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, और आप उसको सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे। ये हमारी बुद्धि का एक प्रकार होता है कि जहाँ पे उसको जब रोका जाता है, उससे कुछ पूछा जाता है, तो फिर वो ध्यान से उस चीज को सुनती है। इंटेलिजेंस का ये एक महत्वपूर्ण जो है अंग होता है। तो इसीलिए उस पर ध्यान से, तो अर्जुन भी जो प्रश्न करते हैं और भगवान भी इसको रोक के एक्सप्लेन करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत, मतलब 8वें अध्याय की शुरुआत ही 8 प्रश्नों से होती है।
आप चाहो तो उस पर नोट डाउन कर लो। 8वां अध्याय 8 प्रश्नों के साथ शुरू होता है। ठीक है, पूरे अध्याय में भगवान 8 के जो है उत्तर देते हैं उनको। तो आज कौन करेगा वॉलंटियर श्लोक पढ़ने के लिए? कौन माता जी पढ़ना चाहेंगी? हर एक दिन एक एक लोग आइए जो पढ़ सकते हैं अच्छे से श्लोका, वॉलंटियर कीजिए। यस। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? जिन्होंने कल नहीं पढ़ा वो आज पढ़ सकते हैं। यस, मैं पढ़ लेती हूँ फिर। हाँ। ठीक है, पढ़िए माता जी, फर्स्ट श्लोक। अर्जुन उवाच किम तद्भ्रम किम ध्यात्मं किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। वेरी नाइस माता जी। तो अर्जुन ने कहा, नहीं हे नहीं, अभी रहने भगवान। दीजिए, अभी रहने दीजिए। यस। तो अब जो है आप लोग के लिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, बताइए कि इसमें जो है अर्जुन ने कितनी बार किम का प्रयोग किया है? कौन बताएगा? किम शब्द का कितनी बार प्रयोग है? 4 नहीं 8 सॉरी 5 बार माता जी। 1 2 3 4 5 बार माता जी। 5 बार 5 बार। यस, ध्यान 8 से क्वेश्चन देखिए। 5 बार। ठीक है, 5 बार जो है उन्होंने किम का जो है प्रयोग किया है। ओके। यस, 5 बार उन्होंने किम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न। यस माता जी, अब अनुवाद पढ़िए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए हाँ। पहले का। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं? कृपा करके यह सब मुझे बताइए। यस, सेकंड का भी जो है आप अनुवाद पढ़ लीजिए। अनुवाद, ओनली अनुवाद। कोई और पढ़ना चाहेगा जल्दी से फटाफट? सेकंड श्लोक का अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? वेरी नाइस। थर्ड वाला अनुवाद केवल। सिर्फ अनुवाद। यस। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यस, तो उन्होंने प्रश्न किए और भगवान यहाँ से जो है उनको आंसर देना प्रारंभ करते हैं। किससे? थर्ड वाले से। ठीक है, तो उन्होंने कितने प्रश्न किए? 8 प्रश्न किए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और यही चीज हमने कहाँ जानी थी? पिछले वाले अध्याय में लास्ट में भगवान ने ये हमने पीटीएफ में देखा था कि ये 6 चीजों को जो जान लेता है वो मुझे जान लेता है। उसके बाद अधियज्ञ को शरीर में कैसे जाना जा सकता है ये, और उसके बाद मृत्यु के समय। तो ये सोचिए आप, ये सारे जो प्रश्न थे 7 प्रश्न, वो भगवान कहाँ से दे देते हैं? 8.4 तक जो है बोलते हैं। और उसके बाद जो है 8.5 से मतलब 5वें श्लोक से लेके 28 तक के श्लोक में भगवान जो है लास्ट वाला जो है जो वो प्रश्न करते हैं उसके बारे में ही डिटेल में समझाते हैं। तो सोचिए वो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में उन्होंने इतनी डिटेल में चर्चा की और जिसके बारे में हम बोलना भी पसंद नहीं करते। ये ऐसा प्रश्न है। तो आप इसकी गहराई को यहाँ पे समझ सकते हैं कि मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। हम्म तो ये हमारा आज का विषय है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं आज के अपने। तो हमें यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है? अर्जुन सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं? मनुष्य में सीखने की क्षमता या योग्यता भगवान का एक उपहार है, लेकिन सीखने की उत्सुकता स्वयं की इच्छा है। यह इच्छा प्रगतिशील जीवन का आधार है। किसी भी चीज को सीखना है, जानना है, तो वो इंटेलिजेंस तो भगवान ही देंगे आपको। आपको सीखने की कला भी भगवान ही देंगे। पर एटलीस्ट आप एंडोर तो आपको ही करना पड़ेगा। जैसे वो चिड़िया हमने लास्ट में शिक्षा ली थी, एक स्टोरी सुनी थी, तो वो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान जो है हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और तो आगे है, ये यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन है कि अपने आप को जानना है, हम हमारे अंदर क्या योग्यता है क्या नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस की बात आ रही है यहाँ पे। तो क्या सभी जानवरों को आईने में अपनी छवि
को स्वयं के रूप में पहचानने का ज्ञान है। हमने पहले के कई दिवसीय जो प्रोग्राम हमने किए थे, 6 दिवसीय किए थे, तो उसमें भी ये बात बार बार आती है, अगर आप लोगों ने किया होगा वो डेफिनेटली। तो उसमें कई बार हमने पूछा था कि जानवरों में और मनुष्यों में कुछ अंतर होता है, और कुछ बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। तो पहले तो आप मुझे बताइए, क्या अंतर नहीं होता है या होता है? बताइए। बिल्कुल अंतर है माता जी। होता है माता जी। होता है, क्या होता है अंतर? जानवर हम्म जानवर माता जी तो बोल नहीं सकते हैं, और वो खाली मतलब 4 विधियां कर ये करते हैं। ओके, इंसान जैसा वो जाप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस हाँ, अब इसी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये अंतर जो है होता है। और क्या अंतर नहीं होता है? ये तो अंतर होता है, क्या नहीं होता है अंतर? खाना और पीना बताइए। सोना, खाना सोना। हम्म वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी जो है आगे क्रिएट करते हैं, जनरेशन हम भी करते हैं, करेक्ट। वो भी हाँ, उनके अंदर इंटेलिजेंस होता है। पर यहाँ पे ये सब चीजें जानने के बाद भगवान, यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि कुछ चीजें भगवान ने हमको स्पेशल देके भेजा है। तो आपने बोला कि वो जपा नहीं कर सकते, ये तो चलो हो गई अध्यात्म की बात। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक बातें, है ना। जो है उसमें चले जाते हैं, ज्योग्राफी वाला जो चैनल होता है ना, कौन सा होता है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। तो अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज होती है, जो अभी मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो प्रतिबिंब में, मिरर में अपने आप को देख के पहचान नहीं सकते, या पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं या नहीं पहचान लेते, पहले तो ये बताइए। प्रतिबिंब हम लोग रोज देखते हैं, बिना प्रतिबिंब देखे तो हमारा जो है दिन ही नहीं जो है होता है ना। अब बताइए, जानवरों में ये कला है या नहीं है? वो नहीं पहचान पहचान। पाते? नहीं का मतलब क्या है, वो नहीं पहचान पाते? बंदर। नहीं नहीं पहचान पाते, ओके। माता जी बोला बंदर। बंदर नहीं मत पहचान पाता अपने आप को? शायद हाथी है। होता माता जी। पहचान हाथी लेते हैं पहचान मतलब। लेता मत जी। हम्म हाथी पहचान हाथी लेता है, शायद, हाँ। ओके। और पहचान लेते हैं माता जी। है हाँ, तो एक माता जी चिंपैंजी। चिंपैंजी पहचान लेता है? हाँ, चिंपैंजी पहचान लेते, लेते मिरर में डालो तो उसको मारते हो, उसका प्रतिबिंब देखते। तो आपने कभी देखा है अपने घर में इतने सारे बंदर, बिल्ली, डॉग ये सब रहते हैं, वो पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते? नहीं पहचान पाते माता जी। दे रिएक्ट टू इट, they see a reflection and they react to it, but they cannot understand that it is my own reflection. They don't understand that. जानवर है जो पहचान पाता है। यस, वो नहीं पहचान पाते, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं पहचान पाते। पर दो लोगों को विशेष भगवान ने ये अनुकंपा कर दी उनके ऊपर। तो प्रभु जी जैसा बता रहे थे, एक प्रभु जी जो बता रहे थे कि दो लोग जो है वो जो है पहचान लेते हैं। क्या, कौन से है वो? एक हाथी है और एक डॉल्फिन। हाथी है। ठीक है, डॉल्फिन और हाथी। कृपया करके अपने माइक बंद कर लीजिए, आप बात आराम से कर सकते हैं अपने परिवार वालों को, उनको बता सकते हैं कि हम जो है भगवत गीता के साथ साथ जो है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, डाउट्स। तो डाउट्स, हमारे जो प्रश्न थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर करते हैं भगवान इस तरीके से, इसमें, इसके अंतर्गत। और उसके बाद 5 से फिर वो जो हमारा अगला सेक्शन चालू हो जाता है, डी फॉर डाउट्स। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब वो जैसे उन्होंने पूछा था, तो उसके आगे जो है अब हम लोग यहाँ पे पीपीटी के सहारे से जानेंगे। तो वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है? बोलते हैं पर ब्रह्म, है ना। तो भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा भी ब्रह्म होती है। हम्म पर उसमें और इसमें अंतर होता है। कितना अंतर होता है? जैसे कि समुद्र का में भी जल होता है, और समुद्र की एक बूंद लेंगे तो उसका भी टेस्ट वैसा ही है, समुद्र का भी जल का टेस्ट वैसा ही है। टेस्ट दोनों का एक सही है, समुद्र के जल का और एक बूंद का समुद्र की। पर जो है, एक जो है विभु है, और हम जो है लघु हैं, हम अणु हैं। तो बस इतना फर्क है। तो हम भी ब्रह्म कहे जाते हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म एक जीवात्मा को भी बोलते हैं। अगर ये बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये गलत नहीं है। पर अगर हम ये बोलेंगे अहम परम ब्रह्मास्मि, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज को वो समझाते हैं कि अविनाशी जीव है। और उसके बाद फिर वो जो है कर्म के बारे में पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि भौतिक कर्म, ऐसे कर्म, कर्म का क्या यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो कर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए
कि जिससे हम बार बार बंधनों में बनते हैं और बार बार यहाँ पे आते हैं। आदि शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मननम परनपि जठरी जठरे शयनम, है ना। तो ये जो है बार बार हम वो कर्म करते हैं जिसके कारण हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो कर्मों के बारे में वो पूछते हैं। आप सोचिए प्रश्नों की अ, श्रृंखला, और दूसरी बात प्रश्नों का जो स्तर कितना ऊंचा है ना, कि थोड़ा सा दिव्य ज्ञान आया और अर्जुन के प्रश्न कितने उच्च स्तर के हो गए। हम्म। और उसके बाद जो है आध्यात्म के बारे में, आध्यात्म मतलब जो है भगवान बताते हैं कि हम जो है भगवान, हम जो है शाश्वत हैं, हम जीव आत्मा हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो हमारा स्वभाव होता है, इसीलिए हम भगवान की एनर्जी हैं। और इसीलिए हमको तटस्था शक्ति बोला जाता है। तटस्था का मतलब होता है कि दो तट, उसको भगवान ने दो तट दे रखे हैं। जानवरों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो हम भगवान की एनर्जी में है। किरण शर्मा माता जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो उसमें क्या है, नित्य स्वभाव हमारा क्या होता है कि हमको जो है बार बार उन्हीं चीजों में जाना है जो हम करते हुए चले आ रहे हैं, या हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि धर्म का मतलब ही है अपना कर्तव्य करना। कर्तव्य का मतलब ही है कि इसको चेंज कर ही नहीं सकते आप। तो हमारा स्वभाव है, नित्य स्वभाव ही है कृष्णेर दास। हम भगवान के ही दास हैं, ये हमारा नित्य स्वभाव ही है। हाँ, हो सकता है किसी चीज के इन्फ्लुएंस से हम जो है दूसरे काम करने लगते हैं, पर हमें उस चीज से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये अध्यात्म, ये जो स्वभाव है, इसके बारे में भगवान उनको जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आंख का स्वभाव है देखना। अगर हम नहीं देख पाते हैं आंख से, तो इसका मतलब है डिफेक्ट है। तो वो अपना स्वाभाविक कार्य नहीं कर रहा। अब आ गया समझ में? शिला प्रभुपाद का उदाहरण ही है। पैर का स्वभाव है चलना। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, पैर हमारे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पैरों में डिफेक्ट आ गया, अपना स्वभाव से वो उतर गया। तो हमारा स्वभाव क्या है? शास्त्र में बता रहे, भगवत गीता में बता रहे, भगवान बता रहे कि भगवान की सेवा करना, भगवान का दास होना, भगवान को जानना। तो ये प्रश्न वो करते हैं, भगवान उसका आंसर देते हैं। फिर अधिभूत, ये पूरी भौतिक प्रकृति के बारे में वो बताते हैं कि ये सब क्या है। और उसके बाद है आदिदेव क्या है। तो आदिदेव में भगवान अपने विराट रूप के बारे में बताते हैं। तो हमने भौतिक जगत के बारे में जान लिया था कि भगवान की अपरा शक्ति पराशक्ति सारी जो है भगवान की शक्तियां हैं। फिर उसके बाद आदिदेव क्या हो जाता है, तो भगवान का विराट रूप हो जाता है। विराट रूप कैसे? सारे प्लेनेटरी सिस्टम, 14 प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, तो उसमें से जो लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है वो क्या है? भगवान के चरण है। और जो ऊपरी वाले जो है लोक हैं, वो भगवान का शीर्ष है ना। तो इस तरीके से सब कुछ, जो सूर्य दिख रहे हैं, जो चंद्रमा दिख रहा है, वो भगवान की आंखें हैं। ये विस्तार से जो है 11वें अध्याय में भगवान इसका दिखाई देते हैं, अभी बता रहे हैं। क्षणिक, मैंने क्या बोला था, हर एक चीज दोबारा से बताते हैं भगवान, पर विस्तार रूप में बताते हैं। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, जैसे हम लोग एक नॉर्मल साइंस है ना, ये थोड़ी थोड़ी चीजों को समझते जाएंगे, फिर उसको एड ऑन करते 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 पूरी व्याख्या कर देंगे भगवान। चीजें वही हैं, घूम फिर के वो जो है मनुष्य पे, भगवान पे और प्रकृति पे ही आती सारी चीजें घूम के, क्योंकि हम भगवान से अलग हुए, भौतिक जगत पे गिर गए, भौतिक जगत से भगवान के पास जाना है। बस यही एक 3 चीजों का साइकिल चलता है। इस चीज को जो समझ जाएगा, वो भगवान क्या कहते हैं, इस चीज को तुम जान लोगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो उसके बाद जो है विराट रूप भगवान बताते हैं, और उसके बाद है आदि यज्ञ होता है। तो भगवान जो हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, और हम जो भी करते हैं उनके लिए ही करते हैं, ये चीज को जो समझ लेता है, तो ये पूर्ण ज्ञान में आ जाता है। क्योंकि भगवान हृदय के अंतर्गत, अंतर में रहते हुए सैंक्शन करते हैं, हमारी चीजों को देखते हैं, साक्षी हैं, उपद्रष्टा हैं, अनुमंता है भगवान। तो ये सारा चीजें को फिर विस्तार से बता देते हैं। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आ जाते हैं कि मृत्यु से ये कनेक्टेड ये टॉपिक चल रहा था, तो वो यहाँ पे प्रश्न भी करते हैं कि कैसे, कहाँ से जो है मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, और हम क्यों जाते हैं, क्या कारण होता है। तो ये लास्ट वाला जो मैंने आपको प्रश्न बताया था, ये उस प्रश्न के ही सारे आंसर भगवान देते हैं, डिटेल में आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं, तब भगवान ये वाला जो है श्लोका बोलते हैं। कोई माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी 5वां श्लोक? मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। जिसने कल नहीं पढ़ा है वो आज पढ़ लीजिए, सबको मौका माता जी मिले। मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ पढ़िए पढ़िए, यस 5वां श्लोक। हाँ जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त
हित्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। और श्री भगवान उवाच, सॉरी, और जीवन के अंत में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इसका जो है भगवान इस श्लोक में उदाहरण देते हैं और ये आगे चलता जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आ जाते हैं यहाँ पे। आपके लिए प्रश्न फिर से आ गया, कृष्ण का स्वभाव क्या है बताइए। कौन दूर माता जी बोलना चाहेंगे, आप लोग मैसेज करना चाहेंगे, बताइए भगवान का स्वभाव क्या है। प्रेम। नटखट। वेरी नाइस। आनंद। आनंद, वेरी नाइस। शांत। शांत। शांत, यस। दया, यस। सही है, आप लोग बिल्कुल सही है, बताते जाइए। आनंद, आनंद में रहने वाले हैं भगवान। भगवान आनंद में रहने वाले हैं, ठीक है, बोल दिया, यस। चंचल, चंचल, हाँ, चंचलम मन कृष्ण। वो चंचल ही मना कृष्ण, वो श्लोक में बोलते हैं अर्जुन कि भगवान मन तो चंचल है, भगवान चंचल नहीं है। करेक्ट, चंचल ही, भगवान को चंचल नहीं बोला जा रहा है, मन को वो चंचल बोल रहे कि कृष्ण मन हमारा चंचल। ओके, करुणामयी। करुणामयी है, यस। सत्य। में जो है, यस। तो सूरज प्रभु को सारे आंसर आते हैं, करेक्ट। विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह हैं, ओके, वेरी नाइस। तो बताइए सूरज प्रभु कि क्या है सत्य चित्त आनंद का अर्थ, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्य चित्त आनंद, पता है? हरि बोल, पता है नहीं पता है? तो भगवान का क्या बताया यहाँ पे अर्थ, तो भगवान का यहाँ पे क्या बताया स्वभाव, सत्य चित्त आनंद है। और आनंद ही नहीं, वो आनंद स्वरूप विग्रह है। क्यों हमने यहाँ पे एक शब्द आया विग्रह का, क्योंकि हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हमें ये आभास होना चाहिए कि भगवान सत्य चित्त आनंद के विग्रह हमारे सामने उपस्थित हैं। ये आभास होगा तो कनेक्शन होगा, तो संबंध बनेगा भगवान से। तो ये ज्ञान भगवान यहाँ पे देते हैं, तो वो हमारे जिस फॉर्म में आते हैं वो विग्रह का रूप लेके हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सत्य है वो, एब्सोलूट हैं, और उसके बाद चित्त है, वो हमेशा जो है जो जीवंत रहते हैं और जो है चिन्मय रहते हैं और हमेशा जो है आनंद में रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है भगवान का रूप हो गया, स्वभाव हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि यदि कुछ और याद रहा, अच्छा वो ये बोलते हैं कि लास्ट में अंत काले, तो क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि अंत में अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, इसमें कोई संशय है नहीं। तो वो डाउट करते हैं कि अगर याद ना रहा तो, आपको याद नहीं रहा तो फिर क्या होगा। तो वो कहते हैं भगवान यहाँ पे कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने पर जो भी स्थिति याद आती है बिना किसी संदेह के वही अवस्था प्राप्त होती है। तो ये साइंस है जो आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस अध्याय का पूरा सार इसमें छुपा हुआ है ना। अब हमें कुछ और पढ़े ना पढ़े, अगर हम इसी श्लोक को ले लेते हैं तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि बस यहाँ पे हमारा पूर्ण हो गया। तो अगर कोई ये बोलता है कि भगवान को याद करना है, तो जो लोग भक्ति करते हैं वो किस लिए बोलते हैं कि पूरे जीवन जो है भगवान को याद करते रहते हैं। इसीलिए पूरे जीवन वो याद करते रहते हैं कि अंत काल में शायद हमको भगवान याद रह जाए। और जो लोग बिल्कुल भी भगवान का जप नहीं करते हैं, याद नहीं करते, मान लीजिए सब कुछ उनको यहाँ से पता है, वर्बली सब कुछ पता है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है कृत्य क्या कर रहे हैं। वो सीखना है कि हमको भगवान लास्ट में याद आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यह बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है और जो लास्ट में रहता है, जैसे भरत महाराज आते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो हिरण के ऊपर उनकी ध्यान चला गया तो हिरण का जन्म मिल गया उनको, उनका वैसा ही शरीर मिल गया। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझने वाली है, वो क्या है, हमारे जैसे विचार होते हैं, जिज्ञासु हम हैं,
हम अभिलाषी हैं, आर्थी हैं, अर्थार्थी हैं, जो भी है हमारी विचार हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं वो हमारी वाणी में झलक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, कोई व्यक्ति आंसर देता है, उसके बोलने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से, उसके आंसर देने के तरीके से पता चल जाता है कि उसके विचार क्या है। करेक्ट? तो इस तरीके से ये साइंस है, एक फॉर्मूला है। क्या है? विचार जो होते हैं आपके, वो आपकी वाणी में झलकते हैं। वाणी में जो आपके हैं वो आपके कर्म में आ जाते हैं। जब आपकी वाणी में आप जो चीज बोलते रहते हैं, करते है ना, फिर वो क्या करते हैं, वैसा आप करने लगते हैं, धीरे धीरे कर्म में आ जाता है। और जब आप कोई चीज कंटिन्यू कर्म में करते हैं तो क्या हो जाता है, आप वैसे चरित्र में हो जाते हैं। बन जाता है वैसे चरित्र हमारा। और जैसा आपका चरित्र बन जाता है, अब आपका एक बन गया, अब मैं ऐसे ही हूँ। जैसे भी माता जी बोली मुझसे कि माता जी ये कलर अच्छा लग रहा है, करेक्ट है, तो क्या हो गया कि अब आपको एक तरफ झुकाव हो गया, तो आपका वो चरित्र बन गया। अब आपको दूसरी तरफ रुझान जाता ही नहीं है। जैसा हमारा चरित्र हो जाता है वैसा हमारा भविष्य हो जाता है। मान लीजिए इस चीज को, जो हम बोलेंगे, जो हमारे विचार होंगे अंदर से, वो हमारी वाणी में आएंगे। जो वाणी में आएंगे वो हमारे जो है कर्म में आने लगेंगे, और जो कर्म में आने लगेगा वो हमारे चरित्र में आएगा। चरित्र बन जाता है ना, बोलते हैं ना, देख के बता देते हैं कोई व्यक्ति की कौन कैसा है। किसी के दोस्तों को, उनके मित्रों को देख के बता देता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का होगा, क्योंकि वो वैसे ही कर्म कर्म कर रहा होगा जैसे उसका फ्रेंड कर रहा है ना। और उसके बाद फिर आगे उसका भविष्य पता चल जाएगा कि आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो अपने विचारों में ही शुरुआत में भगवान कृष्ण को रख लेते हैं। अपनी वाणी में हर समय भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना। अपने कर्मों में भगवान को हर एक चीज ऑफर करके खाना, भगवान के मंदिर जाना। अब देख सकते हैं लोग कहते हैं बहुत ज्यादा करते हो आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के 8वें अध्याय में बोला है भगवान ने कि ये करेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे हम अपना। हमें लास्ट में भगवान को याद करना है। हमने, भगवान ने हमें एक सूत्र दिया है, हम उस सूत्र के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। तो ज्यादा तो हम कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से हम अपने भविष्य के लिए उत्सुक हैं कि हमें आगे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उस सूत्र पे हम अपना जीवन करते हैं। तो जन्म और मृत्यु ये एक चक्र है। तो इस चक्र से अगर निकलना है तो इसी की प्रैक्टिस करनी है कि पूरे जन्म भर हम जो करेंगे वो मृत्यु, और जो मृत्यु में जैसा हमारी कॉन्शियसनेस है कि वैसा हमारा अगला जन्म हो जाएगा, तो हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे। भागवत गीता में बताते हैं कि हमारा जो है, आगे मैं देख लेती हूँ क्या है, ओके, तो ये हम बाद में इसको लेंगे। हमारे मृत्यु के समय पे जो है एक रील चलती है हमारे आंखों के सामने। वो रील ऐसी होती है एकदम फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में चलती है वो रील। और उसके भगवान दिखाते हैं कि तुमने पूरे जीवन क्या किया, भगवान भी दिखाते हैं कि तुमने क्या किया। और सिर्फ वो जो मृत्यु जिसको आने वाली होती है उसको पता चलता है। तो कभी कई कई लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं अपने कर्म के अनुसार। और जो लोग भगवान को चिंतन करते रहते हैं उनकी रील में कुछ ऐसा है ही नहीं, भगवान और उनके अलावा कुछ है ही नहीं उनकी रील में। कुछ भी ऐसे पाप कर्म है ही नहीं जो शास्त्रों में नहीं दिए, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने एंजॉय तो किया है पर भगवान को कॉन्शियस में रख के किया है। तो वो रील जब चलती है तो जहां उसका टाइम आता है वहां पे वो रील बंद हो जाती है, और जहां रील बंद हुई वहां उसका नया जो है डेस्टिनेशन फिक्स। हम्म तो ये हो जाता है हमारे जीवन में। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। इस तरीके से हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी चीजों को प्रूफ किया गया है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। ये हमारे जो है शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई है कमिंग बैक बुक, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो है री इनकारनेशन के ऊपर जो है स्टीवन रोशन ने भी लिखी हुई है, पर ये हिंदी में उपलब्ध नहीं है। और ये हमारे चैतन्य चरण प्रभु जी हैं, उनके द्वारा ये लिखी हुई है, जो अभी रिसेंटली उन्होंने विजिट किया था बेंगलोर में। तो ये भी इंग्लिश में ही उपलब्ध है। पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। किसका देखने का मतलब क्या है, ज्ञान का लेने का मतलब क्या है कि उसके अनुसार जो है हमें ये आभास हो जाए कि नहीं ऐसी चीजें होती हैं। तो हमको जो है भगवान का नाम लेना ही चाहिए, अगर हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं तो। नहीं होना चाहते तो अलग बात है। तो क्या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ओके। तो ये हम इस पे नहीं आगे करेंगे क्योंकि ये सभी को है, कंफर्म है, और बड़े बड़े लोगों ने इस चीज को है। अगर किसी को डाउट है तो वो बता सकता है कि हाँ नहीं हम मानते हैं। अगर जो नहीं मानते उनके लिए बुक्स उपलब्ध हैं। और यहाँ पे ये जो है डॉक्टर स्टीवेंसन है, इन्होंने जो है रिसर्च किया था बहुत सारा। 5 महाद्वीपों में जाके इन्होंने जो रिसर्च की, और कितने 40 वर्ष तक इन्होंने रिसर्च की। और उन्होंने 3000 बच्चों को ऐसा पाया जो कि पुनर्जन्म में ही जी रहे हैं।
वो उनको पता है कि उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये 3000 बच्चे ऐसे उनको दिखे, इस पे उन्होंने अपना 40 साल निकाल दिए। तो हमें लगता है कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो ये उपयोगी हो गया कि हम उनके बारे में बता पा रहे हैं। पर चैतन्य चरितामृत में क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि पहले अपना जन्म सुधार लो, फिर दूसरों को सुधारो। तो हमें जो भी हम सीख रहे हैं ज्ञान, पहले हमें अपने जीवन पे अप्लाई करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो हमारा रिसर्च में पूरा जीवन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पे हमने चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक हिप्नोटाइज कर लेते हैं, कॉन्शियस होती है। 10% लोग जो है ना, जो है उनको याद आ जाता है अपना पुनर्जन्म, जो भी उन्होंने किया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है आप लोगों के लिए प्रश्न कि नए कपड़े लेने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, आप बताइए। फिर ये कैसे कनेक्ट है ये मैं आपको बताऊंगी। यस। नेसेसिटी, नेसेसिटी, वेरी नाइस। और डिजायर, जो डिजायर, पहले हमारे पास नहीं है वो नए खरीदने। यस, बहुत अच्छा। यस, नहीं है, हमें वो लेना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। और क्या? और माता जी पसंद होना चाहिए, इच्छा, जैसे पसंद होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। यस। और क्या चाहिए? चलिए, हमें अब पसंद है, अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, हम कपड़े लेने जा रहे हैं, हमको चाहिए वो कपड़े। और इच्छा है हमारी। एफोर्डेबिलिटी, हाँ, एफोर्डेबिलिटी ओके। मतलब अफोर्ड भी कर सकें। हाँ हाँ, यस यस यस, करेक्ट, वेरी नाइस। अफोर्ड भी कर सके, अफोर्ड करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। यस, क्या? इज द आंसर। ठीक है, तो पसंद हमें होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कौन सा रंग हम पहनना पसंद करते हैं। दूसरा, जो कलर हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है। हाँ, जो हमारे पास नहीं है, ये भी अच्छा है अगर इसको लॉजिकली अब समझ जाओ तो कि हमारे पास कौन सा नहीं है, हम उसको, हमें वही लेना चाहिए, है ना। हम बार बार जो कपड़े रिपीटेडली पहन रहे हैं, हमें वो तो नहीं पहनने चाहिए, है ना। तो ऐसा भी अच्छा है ये। पर ये थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने में स्तर ऊपर हो जाएगा उसका। तो हमारे पास बजट भी होना चाहिए, पैसे होंगे तो हम अपनी इच्छा की पूरी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे समझाते हैं। तो नया कपड़ा कैसे मिलता है हमको? पसंद से और बजट से मिलता है, करेक्ट। तो नया शरीर हमको कैसे मिलेगा? हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कौन सा हमें शरीर प्राप्त होना है, और उसके हिसाब से हमें हमारे पे बजट क्या हो गया, हमारे कर्म हो गए। कर्म में है, अगर हमारे पास कुछ अकाउंट है तो ही तो हमें वो मिलेगा। तो दोनों चीजें एक साथ कार्य करती हैं। तो अगर आपको कहाँ जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, और तो उसके हिसाब से आप अपना पूरा जीवन निर्वाह करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे साइंस भगवान समझ में समझाते हैं। ठीक है, तो सब जानते हैं कि एक ना एक दिन जाना है। लेकिन जितने जाते हैं, जितने जानते हैं कि कहाँ जाना है, जो यह नहीं जानता कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, वह जीवन में अगर भ्रमित और भयभीत नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये तो पता होना चाहिए कि कपड़े लेने हैं, कौन से लेने हैं। ये हमारे पास, हम इतने दिनों से यही कपड़े तो बार बार पहन रहे थे, क्या इन कपड़ों को ही हमेशा पहनते रहेंगे? हमें दूसरी जगह जाना है या हम कपड़े बदलते ही रहेंगे? तो वो हमारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो भगवान आगे भी जो है, मुक्ति के कई प्रकार हैं जो श्रीमद् भागवतम में आते हैं, और उसमें हर तरीके से, जैसे सारूप्य मुक्ति हो गई, और जो है सारुज्य रूप मुक्ति हो गई, तो कई तरह की मुक्तियां हैं। तो वो भी स्तर ऊपर हो जाता है। पर यहाँ पे क्या भगवान समझा रहे हैं कि जैसी चेतना होगी, जैसी इच्छा होगी आपकी, वैसे ही। जैसे मान लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले ही इस बात पे डिस्कशन हो रहा था हमारा, कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरता है तो उसकी जो है क्या होता है उसका। तो डेफिनेटली है कि उसका हम देख सकते हैं पुनर्जन्म में क्या होगा। वो तो वहां पे उसका शरीर खत्म हो गया, और पुनर्जन्म में क्या होगा, उसको एक फोबिया रहेगा पानी से, क्योंकि उसके मस्तिष्क पे वो जो है असर रह जाता है। कभी कभी जो है इतनी गहरी जो है मृत्यु उसकी होती है, तो उसको जो है असर रह जाता है, उसको आग से डर लगेगा, पानी से उसको डर लगेगा। कोई भी जैसे एकदम से किसी ट्रेन को उसको देखेगा तो उसका उसको असर हो जाएगा कि नहीं नहीं, मुझे इससे घबराहट होती है, ऊंचाई से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो ये कई ऐसे तथ्य होते हैं कि जो हमारी लास्ट में, हमारी जो कॉन्शियसनेस थी, जो हमारी चेतना थी, उसके अनुसार हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, छोटे से बच्चे हैं, उनको मंदिर में जाना, भजन करना, ताली बजाना, मृदंग बजाना बहुत अच्छा लगता है, श्लोक बोलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने वो किया है,
और वो यहाँ पे आके कर रहे हैं। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे तो लीलामृता में, तो उसमें जो है प्रभुपाद कहते हैं, एक जो है माता जी होती है तो उनकी बच्ची से बोलते हैं कि ये बहुत भाग्यवान है। और क्यों बोलते हैं वो इस तरीके से भाग्यवान है, क्योंकि ये पहले करके आई है, अब इसमें जो है वो खत्म कर देगी अपना, क्योंकि छोटे से ही वैष्णवों के इर्द गिर्द घूम रही है और वो सब लोग वो आचरण कर रहे हैं, तो ये इसका आखिरी जन्म है, अब ये खत्म करेगा यहाँ पे इसको आके, क्योंकि इसको वो माहौल भी ऐसा मिल गया है। तो यहाँ पे हम जो है अब आ जाते हैं आगे 7वें में, कि कैसे सुनिश्चित करें कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहो। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है ना। हमें ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिज्ञासु कि क्या करें ऐसा कि जो हमें हमेशा भगवान याद रखें। तो इसका आंसर जब आपको मिले तो आप इसको ले लीजिए, उतार लीजिए अपने जीवन में। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को करते हुए सदैव मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, है ना। कर्तव्य तो तुम्हें करने ही है, पर कर्तव्य करते करते तुम हमेशा मेरा चिंतन करते रहो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान यहाँ पे विधि बताते हैं कि पहले चिंतन करो और फिर लड़ो। जैसे अर्जुन तो बैटल फील्ड में है ना, तो वो कहते हैं कि पहले चिंतन करो फिर लड़ो। तो हम लोग, हमारी स्थिति उल्टी हो जाती है। हमारी स्थिति क्या होती है, हम लोग जो है पहले जो है एक्शन करते हैं, जब एक्शन का रिएक्शन आता है तो कहते हैं कि भगवान अब बचा लो, गलती हो गई मुझसे, अब आगे नहीं करेंगे, अब ऐसा हो रहा है, अब वैसा हो रहा है, अब भगवान के पास आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि पहले चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो भी होगा अच्छा ही करे होगा, हम तो बस, आप सुख देंगे दुख देंगे जो भी देंगे हम आपको सरेंडर करते हैं। तो इस तरीके से चिंतन पहले और उसके बाद फिर जो है अपना कर्म करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि माम अनुस्मरण युद्ध च, तो शब्दों से भी आप देख सकते हैं, वो पहले बोलते हैं कि मेरा जो है आप चिंतन करो और फिर युद्ध करो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को देनी चाहिए। पहले चिंतन फिर कर्म कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? कोई बता सकता है यहाँ पे कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और कोई अगर ऐसे कर सकता है तो कैसे कर सकता है, आप कोई बता सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने आपको फॉर्मूला भगवान ने दे दिया, हमने अपने जीवन में इसको ले लिया, इसको हम फॉलो कैसे करेंगे? एक स्त्री, यहाँ पे सारी जो बहुत सी माताएं हैं, माताएं कैसे करेंगी? या प्रभु जी जो अपने फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तो वो कैसे करेंगे इसको? माता जी, जैसे कि कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ईश्वर को याद करते हैं। हम्म कुकिंग भी करते हैं तो सबसे पहले जैसे भगवान जी का भोग लगाना या ये सब भी होता है। हम्म और ईश्वर को इस सब कुछ अपना परिणाम वगैरह और जो भी कर रहे हैं सब उन पर ही छोड़ देना चाहिए। तो ये तरीका है, भक्त लोग इसको ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर हम नहीं आए हैं, अब हम आने वाले हैं, तो हम कैसे इसको फॉलो करेंगे? जैसे रीना माता जी ऑफिस जाना है उनको, तो अब उनसे बोलेगी कि आप जो है भगवान को हमेशा याद रखो, तो ये पॉसिबल है हर समय हर चीज में हर कार्य में भगवान को याद रखना? मतलब प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कोई भी स्त्री घर का कार्य कर रही हो या बाहर का कार्य कर रही हो, वो साड़ी को सही से पहनना नहीं भूलती। बोलो, कपड़ों पे वो ध्यान हमेशा रखेगी। चलो ये तो होगी स्त्री की बात। पुरुष की बात, कोई व्यक्ति जो है उसको ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, पर उसको जो है उसके घर में उसका बच्चा जो है बहुत बीमार है, और उसको नहीं जाने का मन है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे बच्चे के पास रहना, पर जाना भी बहुत अनिवार्य है क्योंकि हमें अपना कर्तव्य ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। पर वो बार बार जो है फोन करेगा, पत्नी से पूछेगा बच्चे का ध्यान रखना, उसको बुखार तेज नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से भी वो करेगा, बुखार को देखता रहेगा। तो कार्य भी वो कर रहा है ऑफिस का, पर वो ध्यान कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? अपने बच्चे पे है। तो जिस तरीके से हमें बच्चे से अपनी आसक्ति होती है और हम उसका हमेशा ध्यान रख सकते हैं सारे काम करते हुए, एक औरत जब कहीं जाती है या ड्रेसिंग जो भी कुछ होता है, हम कुछ भी करते रहें पर हम अच्छी तरह से जो है ड्रेसअप हो ही जाएंगे, है ना। तो वो कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर ही है ना, वो विल पावर तो हमारे अंदर ही है ना। तो वो कहते हैं भगवान को भी आप ऐसे हमेशा याद रख सकते हैं। एक ये जनरल उदाहरण है, नॉर्मल उदाहरण, जो शिला प्रभुपाद खुद ही बोलते हैं, बताते हैं कि ऐसे हम भगवान को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जाना, तो हम हर एक चीज में हर कार्य में तो हम भगवान को याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे, भगवान हमें क्या बताते हैं। तो पहले चिंतन फिर कर्म, ऐसा क्यों भगवान बोलते हैं? तो भगवान यहाँ पे हमको स्थापित करना चाहते हैं कि अगर हम पहले शुरू में ही भगवान को सरेंडर करेंगे और फिर हम कोई कार्य करेंगे तो हमारी नींव बहुत पुख्ता हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, सकारात्मक सोच जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हमारी नींव जो है पक्की हो जाती है इस तरीके से कार्य करने से। उसके बाद है एक कार्य करना आसान है, दोनों साथ में हम कैसे कर सकते हैं? एक कार्य करना तो सही है, कर सकते हैं, पर दोनों एक साथ करना कैसे करें? तो इसके लिए भी जो है वो बताते हैं कि ये हो सकता है
किससे? अभ्यास योग युक्तेन। तो 8 में वो समझाते हैं कि कोई भी काम जो है उतना कठिन नहीं होता अगर आप कोई भी चीज अभ्यास से करेंगे। जैसे कि अभी माता जी ने बताया था आज सुबह मुझे एक माता जी ने कि उन्होंने 5 के तक के अध्यायों का कंठस्थ जो है श्लोक का कंठस्थ कर लिए हैं। कैसे हुआ? अभ्यास से हुआ ना। तो जिस चीज में आप अभ्यास रखेंगे वो आपको मिल ही जाएगी, सफलता मिल ही जाएगी। असफलता तो होती ही नहीं है, हमारी डिटर्मिनेशन में कमी होती है। तो गोल अगर हमारा क्लियर है कि हमको किसको ध्यान में रखना है, किसके लिए हमें कॉन्शियस हमें भगवान ने दी है, हमें किसका हमेशा याद रखना है, तो ये अभ्यास से हम कर सकते हैं हमेशा, निरंतर। तो वो यहाँ पे वो समझाते हैं कि पार्थ अभ्यास की आवश्यकता है, इसीलिए मुझ पर लगातार ध्यान करने का अभ्यास करो। तो आप में से कितने लोग हैं आप में से कितने लोग हैं जो, जैसे कभी आपका फोन खो गया है तो उस समय आपको कैसा लगा, कैसी आपकी फीलिंग हुई, आपको क्या अनुभव हुआ? फोन इसलिए बोला कि सबसे ज्यादा फोन आसक्ति में ही है। बताइए कौन बताएगा? कभी ऐसा माता जी ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं, उसकी भी चिंता हो जाती है कि अब मेरा ये हाँ, क्लास नहीं हो पाएगी, वेरी रिलेवेंट, यस, 100%। उसकी चिंता ज्यादा हो जाती है। हाँ, हम जिस चीज से, हाँ, फोन का मतलब है कि हम किस पर्पस से फोन को यूज कर रहे हैं, और उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉल करना है, हमारी क्लासेस के लिंक्स उस पर डले हुए हैं तो ये अनुभूति होती है, तो बहुत डर लगता है। फिर एकदम से लगता है ओह अब क्या होगा, आगे का स्टेप क्या होगा। तो ये स्थिति जो है, मन में स्थिति आती है तो क्यों आती है, ये स्थिति हमारे जीवन में क्यों आती है ऐसी? हम्म? क्यों भय लगता है, क्यों घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, परेशानी हो जाती है, क्यों? वो लगता है कि क्लास मिस हो जाएगी। चलो, क्लास तो मिस नहीं होने वाली है, 18 दिन तक तो चलने वाली है अभी आगे और दूसरी चीजें बता दीजिए कि और क्या लगता है। हम्म? क्या, कौन बताएगा? फिर हम दूसरे दूसरे सेक्शन पे आएंगे, जल्दी से बताइए। किसी का तो खोया ही नहीं है फोन, इसीलिए, है ना? हम्म? किसी का फोन नहीं खोया इसीलिए। कोई भी चीज हमारे जीवन से जाती, तो यहाँ पे क्यों भगवान ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं? चिंता विलाप में हमारी स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो है ये हमारा यहाँ पे सेक्शन पूर्ण हो जाता है, एग्जाम डेथ। तो हम जो पूरे जो अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास इसलिए करते हैं कि लास्ट में हमारी डेथ होनी और हमें वो एग्जाम देना होता है, ठीक है? तो वो बताते हैं यहाँ पे कि जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं, मान लीजिए जब हमारी डेथ है, जब हमारी लास्ट में आएगा, तो कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली, सब कुछ हमसे छीना जाएगा। तो लास्ट का जो चरण होता है वो बहुत कठिन होता है। आपको लगता है कि बहुत इजी हो जाती, इजी नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ हमसे छीना जाता है। अब एक फोन छीनने पे तो हमारी कितनी हालत ऐसी हो जाती है, सोचिए। और अंत समय में तो सब कुछ हमसे छीनता है, तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। तो शास्त्रों में बताते हैं कि मृत्यु के समय जो हमारी मनोदशा होती है, जो हमें घबराहट होती है और ऐसा दर्द होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, और हमारे परिवार वाले सब हमारे से दूर होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं किस किस से लगाव है। घर से है, बंगला गाड़ी से है, पत्नी से है, बच्चों से है, धन से है, किस जिससे भी होगा वो सब कुछ आपसे छीना जाएगा। तो आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी वहां पे। तो बहुत कष्टकारी होती है। 88 जो है, बोलते हैं कि 1000 जो है बिच्छू बिच्छू जो काटता डंक है। मांगते हैं बिच्छू मारते काटने हैं। का। यस, उतना दर्द होता है। यस, उतना दर्द होता है। यस, आपको पता है, हमको भी पता है, हमको बार बार याद कर लेते हैं, इतना दर्द होता है। तो भगवान आप ही को याद करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे, यस माता जी पढ़िए 9वां श्लोका। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 9। हरे कृष्णा, जल्दी से पढ़िए कृपया करके। कोई और माता जी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, पढ़िए। कविम पुराण नहीं आवाज आ मनुशासी रही है। कोई और माता जी नहीं पढ़ आ रही। लीजिए कृपया करके। माता अर्चना माता जी, आप कोई और पढ़ना चाहेगा? हाँ जी। कविम पुराण मनुशासीतार मनोरणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातरं चिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। हम्म। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? तो यहाँ पे बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वत्र पुरातन
नियंता, लघुतम से भी लघुतम प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पे वो क्या क्या बता रहे हैं हमको, ध्यान करने के तरीके उन्होंने बता दिए है ना। इस श्लोक में क्या है, ये अष्टचक्र योग होता है, और इसमें जो है आप जो है यहाँ पे वो अलग चीज बताते हैं ध्यान करने की क्या है, और आवश्यकताएं क्या है, कैसे हैं, गंतव्य क्या होता है। तो ध्यान करने के जो है तरीके हैं। तो यहाँ पे एक अलग से जो है अष्ट चक्र के बारे में वो बताते हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र जिसको बोला, जो हमारे चक्रास जो बोले जाते हैं। तो वो कहते हैं एक प्राण वायु होती है जिसको आपको जो है लोअर से लेके ऊपर तक जो है लेके जाना चाहिए। तो मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, मणिपुर चक्र हो गया, अनाहत चक्र हो गया, विशुद्ध चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, आपकी भौं के बीच में जो जगह होती है वो हो गया, ब्रह्म रंध्र हो गया। तो प्राण वायु को जो योगी होते हैं वो अपनी प्राण वायु को लेते हुए जाते हुए मेडिटेशन करते हुए जो है ब्रह्म रंध्र तक जो है, और इस तरीके से उसको छोड़ते हैं जैसे कि कोई रॉकेट छोड़ता है। तो वो क्यों ऐसे छोड़ते हैं अपने प्राणवायु को, जिससे कि हम दूसरे लोक में जा सके। चीज वही है, करना वही है, पर वो करते कैसे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। पूरे जीवन वो इस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज के लिए, आ, अंत में क्या है, निष्कर्ष क्या है उसका, उसका जो गोल है वो क्या है कि दूसरे लोक में जाना, इस लोक में नहीं जाना। क्योंकि पूरे जीवन वो अष्टांग योग इसीलिए करते हैं कि किसी चीज से दूर रहना, हर एक चीज में जो है यम नियम, आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये सब कुछ वो करते रहते हैं समाधि की पोजीशन पे जाके, और लास्ट में फिर जो है ब्रह्मरंध्र से वो अपनी जो है प्राणवायु को निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि क्या ये बहुत आसान है, इज इट इजी है, ये बहुत इजी है क्या, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। कर सकते हैं, देखिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सारे फॉर्मूले हैं, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, और बहुत से ऋषि मुनि करते भी हैं, है ना। पर जो जो व्यवहारिक में ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। तो इस तरीके से जो है अर्जुन को भी लगता है ये बात। अर्जुन कहते हैं कि बहुत तकनीकी है, बहुत जो है सिस्टम है, इसमें ऐसे करना है वैसे करना है वैसे। तो वो कहते हैं क्या कुछ सरल नहीं है क्या, इसी तकनीकी से ही जा सकते हैं क्या दूसरे लोक में। तो वो बताते हैं कि नहीं, अनन्य चेतः सततम। तो वो क्या बोलते हैं, अनन्य चेतः सततम का मतलब होते हैं सबसे गुह्य विषय है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो हाँ, अनन्य भाव से शुद्ध भक्ति से मेरा स्मरण करना इस विधि में से सबसे सुलभ है। मैं इस विधि में सबसे सुलभ हूँ। अनन्य मतलब भगवान को प्राप्त करना है अनन्य भाव से। अनन्य भाव का मतलब होता है और कोई भाव ही नहीं है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इस ये विधि जो है सबसे सुलभ हो जाती है। और वो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी बताई है, सबसे सरल विधि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हम अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान को प्रतिदिन अपनी जिह्वा पे बिठाएंगे, और इस हरे कृष्ण महा, नहीं वो तो ओवन कटर से भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। माता जी आप म्यूट पे हो। ओके। तो ऑल म्यूट मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए बाकी लोगों को आप म्यूट पे कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है भगवान के नाम का हमें जप करते हैं, और जो है अपनी जिह्वा पे भगवान के नाम का रखते हैं, और इस तरीके से हम भगवान को हमेशा याद रख सकते हैं, और भगवान के अनन्य भक्त बन सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म के रूप में हमको दिया है। क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सबसे सरल है और प्रभावकारी विधि भी है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब भगवान हमें क्या बताते हैं, भगवान यहाँ पे हमें शिक्षा देते हैं, हमें यहाँ पे शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार जीवन जीना एक कला है और हम उस कला को भगवत गीता से सीख सकते हैं, वैसे ही मरना भी एक कला है, और उसे भी हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। जो यह कला सीख लेता है वो अभय हो जाता है, डर नहीं लगता है,
तो भगवान भी कहते हैं कि तुम मेरे पास आओगे, मेरे को सब कुछ छोड़ दो, फिर तुम्हें डरने की माँ सुचा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाधि यहाँ पे पिक्चर है, ये समाधि है वृंदावन में, जो सनातन गोस्वामी की समाधि है। और शिला प्रभुपाद हमेशा जब वहां पे लिखते थे जो है शास्त्र को लिखते थे, तो हमेशा इस समाधि को देखते रहते थे और प्रार्थना करते रहते थे कि मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान की इस शिक्षा को पूरे विश्व में दे सकूं, सबका जीवन उद्धार कर सकूं। और उन्होंने इस उद्धार को करने के लिए, आप सोचिए, वृंदावन जैसे स्थान को छोड़ दिया जहां पे भगवान भी निवास करते हैं। आप सोचिए, भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कि अंत में तुम मेरा चिंतन करो तो मेरे धाम आ सकते हो। और वो व्यक्ति 70 साल की अवस्था में, जब मरणासन की अवस्था होती किसी की, हाँ, इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद वृंदावन को छोड़ देते हैं, किस लिए? सब जीवों के उद्धार के लिए। तो क्या हमें उनका कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? हमें जीवन पर्यंत उनका कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी त्याग किया, कि उन्होंने जो है हमारे लिए वृंदावन जैसे धाम को छोड़ के वो विदेशों में गए, जिसको बोलते हैं कि वो नरक है, और उस नरक में जाके उन्होंने वहां पे भी जो है वृंदावन बना दिया। आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी देश में जाइए, सब जगह आपको एक वृंदावन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शिला प्रभुपाद की कृपा के कारण। चलिए, तो यहाँ पे हम जो है आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर नहीं जन्म लेते? ये वो जो है पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपको, आप बोले मेरे पास आ जाते हैं तो, और फिर आ जाते हैं तो फिर क्या होता है उनका? फिर वो दोबारा से नहीं आते यहाँ पे? आपने बोला था पुनरपि जन्म पुनरपि, शंकराचार्य जो बोलते हैं ऐसा होता है क्या? तो वो कंफर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, कभी नहीं आते हैं। कंफर्म कर रहे हैं भगवत गीता में वो, कि पाथ में लोगे तो डरो नहीं, वो नहीं आएगा लौट के। फिर यहाँ पे जो है 15वां श्लोक से वो इस चीज को, हाँ, ये जो है 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कोई माता जी पढ़ लीजिए इसको, तो ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, मामोपेत्य पुनर्जन्म पढ़िए। हरे कृष्णा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् दुःखालयम् अशाश्वतम। अशाश्वतम् माम्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। यस, तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? भगवान बताते हैं कि ये इस यहाँ पे नहीं आता, वो इस किसमें नहीं आता, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ के इस जगत के बारे में, जिसको, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत रमणीक लगता है, हर एक चीज से हमारी आसक्ति बनी रहती है, वो कहते हैं ये दुखालय है और अशाश्वत है। जो भी आप लेते हो वो सब टेम्परेरी ही है, यहाँ पे कुछ भी जो है फिक्स नहीं है, और दुख ही दुख मिलेगा आपको। तो सही जगह पे सही चीज मिलेगी, गलत जगह पे जो है आपको गलत चीज, गलत जगह पे आप सही चीज ढूंढते हो, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सुख आनंद इस जगह पे मिलता ही नहीं है, तो इस जगह पे वो नहीं आ सकता है। तो ये दो चीजों का उन्होंने डिफरेंशिएट करते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। अगर इस जगत में जो है दुखालय है, तो जो है आध्यात्मिक जगत क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो क्या है यहाँ पे? 14 लोकों में से जो है यहाँ पे हम जो है देखते हैं इसको। तो भगवान इसकी व्याख्या करते हैं 17 से लेके 19 तक में। ये भौतिक जगत कैसा है? ये दुखालय और अशाश्वत है। देखिए आप, डार्क है, लाइट नहीं हो तो हमें कुछ दिखाई ना दे, है ना, तो इतना जो है वो है, और सब कुछ टेम्परेरी है। कब बाढ़ आ जाएगी, कब कोविड आ जाएगा, कब क्या आ जाएगा, और ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जो शाश्वत जगत क्या है? वहां पे आपको कोई भी लाइट की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी, वहां पे हमेशा आनंद ही रहता है। तो हम जब ऐसी जगह परमानेंट है, हम लोग कहते हैं यूएस चले जाएं, लंदन चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी, क्षणिक है बिल्कुल, और वो ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाली है। तो हमें अपने गोल को अचीव करना चाहिए कि हमें ऐसी जगह से हम आए हैं, क्योंकि इस जगत में जो भी देखो सबको खुशी चाहिए, सबको आनंद ही चाहिए, सब परेशान ही रहते हैं, मानिए या ना मानिए। भगवान के भक्त जानते हैं इस चीज को, और वो जानते हैं कि भगवान से अगर सानिध्य होगा तो हम खुश रहेंगे। और वो अपनी इस अवस्था को समझने से, वो जहां से जब से सुनते हैं तुरंत उसको शुरू कर देते हैं कि आज से ही भगवान के नाम का जप करेंगे हम। क्योंकि ये प्रयास जो भगवान ने बोला ना, आप अगर प्रयास करेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए वो लोग जो है तुरंत भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देते हैं, तुरंत शास्त्रों के अनुसार व्हाट इज द डूज व्हाट इज द डोंट्स, वो सबको फॉलो करने लगते हैं कि अब मुझे रिस्क नहीं लेना। पता नहीं कितने जन्म से मैं 84 लाख योनियों में होता 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 अब मनुष्य जन्म में आया हूं, ये भी व्यर्थ कर दूं। मनुष्य जन्म तो छोड़िए, मनुष्य जन्म में भी
कितनी उम्र हमने निकाल दी अपनी, सिर्फ इंद्र तृप्तियों में निकाल दी, और उसके बाद आगे भी हम वही करने जा रहे हैं। आगे भी हम सिर्फ धन कमाना, घर बनाना, करने में बुराई नहीं है, पर क्या है कि उनके साथ साथ भगवान को नहीं छोड़, स्वधर्म और नित्य धर्म को साथ में लेके ही चलना है। गोल हमारा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, भगवान के धाम को जाना होना चाहिए। और ये अगर कॉन्शियसनेस रहेगी तो अंत में हम स्मरण कर सकते हैं। तो इसके लिए भी भगवान कन्फर्मेशन बोलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रयास कर रहा है तो उसको भगवान छोड़ देंगे। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है। आप भगवत गीता में भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रॉय वाली चीज है, जो अशाश्वत है, वो सब जगह ही है। मतलब मृत्यु सबकी आनी है, सब कुछ खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है मृत्यु लोक है और लोकों में जो है मृत्यु नहीं होती, सब जगह मृत्यु होती है, बस जो है टाइम स्पेन बढ़ जाता है। तो ब्रह्मा जी का टाइम स्पेन दिया, इनसे बड़ा किसी का नहीं होता। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है उसकी यहाँ पे गणना दी है श्रीमद् भगवत गीता में। तो वो कहते हैं ये एक उदाहरण है कि एक दिन में क्या क्या चेंज होता है। तो कलयुग की एक अवधि है, क्या है वो, 4,32,000। और उसके बाद जो है द्वापर की अवधि क्या बताई है, जस्ट उसका गुणा कर दिया, 2 से डबल कर दिया जस्ट, है ना, तो वो 8,64,000। ठीक है, और उसके बाद उसको जो 3 गुना कर दिया, तो त्रेता युग में क्या है, जो हमारा 12,16,000। और उसके बाद जो है सतयुग में क्या है, 17,28,000, 28 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 4 युग जो होते हैं, इनको जब जोड़ा जाता है तो ये क्या है, एक दिव्य युग कहलाता है। तो एक दिव्य युग का जो है अवधि क्या हो गई, 43,20,000 जो है हजार, 43,20,000 वर्ष निकल के आ जाती है। और इसका हम जब 1000 से गुणा कर देते हैं, तो फिर ये क्या होता है, क्योंकि ये जो है ब्रह्मा जी का एक दिवस, तो एक दिवस का हम 1000 से जब दिव्य गुणा उसको जब गुणा करते हैं, तो भगवान उनके जो घंटे होते हैं, जैसे दिन 12 घंटे और 12 उनके जो है घंटे की रात उनकी हो गई। तो इसको जब हम करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, जो 43 अरब 2 करोड़ वर्ष, ये सिर्फ उनका दिन का समय है। इनका, ब्रह्मा जी का। ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप आराम से इसमें पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये व्यक्त है। और जो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, जो 12 घंटे, वो जो है वो भी जो है अव्यक्त हो जाता है। मतलब इसमें जो है आपका उनका जो है दिन, उनकी जो रात है। और यहाँ पे क्या होता है, वहां पे जीव निकलते हैं, चले जाते हैं, युग चेंज हो जाते हैं। हम लोग कितनी बार आते हैं और चले जाते हैं, विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो वो अवधि जो है जो है किसकी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी की बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम्म तो एक कल्प बदल जाता है। तो एक कल्प मतलब 24 घंटे, उनके 12 रात के हो गए और 12 दिन के हो गए। तो एक दिवस जो है ब्रह्मा जी का होता है, जिसमें 12 घंटे प्लस एक रात्रि 12 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 8,064, मतलब 8,064 करोड़ हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इसी को ही जो है 30 से गुणा कर दिया जाए, मतलब ये उनका एक वर्ष का जो है एक दिन का निकल आया एस्टिमेशन। ठीक है, अब इसी को 30 दिन का कर लीजिए, एक महीना। इसको ब्रह्मा जी के 30, मतलब एक महीने की उनकी जो अवधि होती है, वो क्या हो गई, एक कल्प को जो है किसमें करेंगे, 24 घंटे जो उसमें होते हैं, तो उसकी अवधि क्या निकल के आती है। तो यह यहाँ पे उनकी अवधि निकल के आती है, जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। और उसको पूरे को जो गुणा करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे फुल इसको क्या होगा, हैंग क्यों हो रहा है ये। तो 100 वर्ष की उनकी आयु हो गई। और उसका फिर जो है यहाँ पे आ गया आपका 311,40,00,000,000 वर्ष। किसकी आयु है, ब्रह्मा जी की। 100 वर्ष की होती है, तो ये पूरे वर्ष की आयु, ये भगवत गीता में से ही निकाल के दिया है, ये उसमें ही दी गई है। तो ये उनकी अरब है। अब ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, कहते ये भी विनाशकारी है, इनको भी मृत्यु आती, ये भी खत्म हो जाता है। तो हम जैसे लोग तो फिर कहाँ पे हैं, तो कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी चले जाओ, बहुत से लोग जो होते हैं पढ़ते हो, कहते स्वर्ग लोग चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अलग अलग दिशाएं होती हैं। हमें नहीं पता कि हम किस माध्यम से किस पाथ तक कौन से जो है लोक में जा सकते हैं। जैसे पहले हमने क्या सीखा था पिछले अध्याय में, कि अलग अलग देवता हैं, और अलग अलग देवताओं के उनके जो है अपने अपने हाउस भी हैं, उनके अपने अपने स्थान भी हैं। सबके अपने एरोप्लेन हैं, सबके अपने रास्ते हैं, सब लोग उसी जगह जाएंगे। तो जिसको आप शरणागति करेंगे वहां चले जाएंगे, है ना।
तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा के लोक में भी जाने के बाद वापस आना पड़ता है, वहां से भी जो है चीजें खत्म हो जाती हैं। ये जो अशाश्वत वाली चीज है ये सब जगह ही है। तो ये कैसे है, ये बिजली चमकने के समान है। उन हमारे लिए इतना है, उनके लिए बिल्कुल एकदम क्षणिक है। जैसे हम लोग के लिए होती है ना 100 वर्ष, पता भी नहीं चलते 100 वर्ष कहाँ चले जाते हैं, तो वो भी उनके लिए जो है बिजली जो है चमकने के समान है। हर लोग का अलग अलग जो है टाइम स्पेन रहता है। तो वो कहते हैं कुछ भी शाश्वत नहीं है। अब आ जाते हैं 20 वाले श्लोक पे। तो यहाँ पे भगवान क्या समझाते हैं, वो कहते हैं फिर भी एक और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। ये तो हो गया अशाश्वत, शाश्वत है। और इस प्रकट और अप्रकट से, ये प्रकट होती है, अप्रकट होती है, आती है, जाती है, हाँ। और सर्वोच्च है, इससे परे है, ये वो नहीं होता वहां पे। और इससे जो है सर्वोच्च है, कभी भी नष्ट नहीं होती। और इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो प्रकृति से, इस धरा से अगर हम उसका कंपेयर करते हैं, किसी भी लोग से अगर हम उसका कंपेयर करेंगे, तो वो शाश्वत जो है राज्य है भगवान का धाम। उस आध्यात्मिक जगत में आपके धाम कोई कैसे जाए, पता चल गया एड्रेस, वहां पे जाना है। जाएंगे कैसे, तो वो बताते हैं केवल अनन्य और अविचल भक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे भक्ति हमारी आ जाती है कि भक्ति के द्वारा ही आप वहां पे जा सकते हैं, वो भी अनन्य, अविचल, बिना चलित। कोई संशय नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये करना है कि वो करना है, बस है तो भगवान ही है, उनके साथ सब कुछ करना है। योग का मार्ग और भक्ति दोनों ही आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं, है ना। तो हमने योग के मार्ग कई सारे देखे, ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, और भक्ति भी हमको आध्यात्मिक लोक में, दोनों ही हमको ले जाते थी। पर इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर वो बताते हैं कि अंतर है, योगी के लिए जिस समय वह शरीर छोड़ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे ये बहुत समझने वाली साइंस है कि जैसे मान लीजिए ये जाने की बात हो रही है, आपको जाना है, जैसे मुझे जाना है दिल्ली, है ना। तो अब मुझे जाना है रात को जो है 10 बजे की फ्लाइट लेनी है। अब मुझे रात को 10 बजे जाना है, पर जरूरी थोड़ी ना रात के 10 बजे फ्लाइट वहां पे उपलब्ध हो, है ना। तो हर चीज का एक टाइम होता है, तो मुझे फ्लाइट वो लेनी पड़ेगी जिस समय फ्लाइट जा रही है। फ्लाइट का टाइम फिक्स है, मेरा टाइम फिक्स नहीं है, तो मुझे उस फ्लाइट के हिसाब से जाना पड़ेगा, ना कि फ्लाइट मेरे हिसाब से चलेगी। तो ये इस भौतिक जगत में नहीं होता। ये आध्यात्मिक जो जो ये साइंस जो है, आध्यात्म की जो साइंस है, उसमें भी भगवान बताते हैं कि हर एक चीज का एक टाइम फिक्स है। तो योगी जो लोग होते हैं, उनको अपने शरीर को छोड़ते समय वो टाइम जो है पीरियड को ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो उस टाइम के हिसाब से, सुबह है, रात्रि है, दोपहर है, 4 बज रहे हैं, रात्रि के 10 बज रहे हैं, कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है, कृष्ण पक्ष है कि जो है कृष्ण पक्ष, और कौन सा पक्ष होता है दूसरा, कृष्ण पक्ष याद आ रहा है, दूसरा याद नहीं शुक्ल आ रहा। पक्ष माता जी। कृष्ण पक्ष, हाँ, तो कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, ये सारी चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। तब वो जो बताया था मैंने आपको, ब्रह्मरंध्र से वो छोड़ते हैं, वो तभी छोड़ेंगे क्योंकि उनको वो सब चीजें कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वो सब जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अटेनिंग द सुप्रीम के बारे में हमने जाना कि कैसे हम सुप्रीम को अटेन कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है। तो यहाँ तक के श्लोकों में हमने जान लिया। तो फिर भगवान बताते हैं कि दो मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का मार्ग होता है, एक अंधकार का मार्ग होता है। प्रकाश का मार्ग क्या होता है, जहां से वापस नहीं आते हैं, अगर उस समय में हमारे प्राण जाते हैं, उस समय हम अपने शरीर को छोड़ते हैं तो। और एक अंधकार का मार्ग है, जहां से अगर हमने छोड़ा तो वहां से हमें वापस आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भगवान भगवद गीता में बताती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया फ्लाइट का। सभी जहाज जो है एक ही ऊंचाई पर समय पे उड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप लोग, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसके ऊपर ही जो है फ्लाइटों को देते हैं कि आपके उसके ऊपर ही उड़ना है, और हर फ्लाइट की जो है ऊंचाई का जो होता है वो निश्चित होता है कि आपको इस ही ऊंचाई पे जो है जाना है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि उससे ऊपर दूसरी फ्लाइट जाती है। तो ये सबका फिक्स है। तो इसी तरीके से ये इन लोगों ने कैसे सीखा, ये भगवत गीता में से सीखा, श्रीमद् भागवतम से। सारा ज्ञान तो शास्त्रों में से ही आया है, वेदों में से ही आया है। तो उनको पता है कि हर एक चीज, तो हर लोग की अपनी अपनी जो है एक स्थिति है, समय है, उसके हिसाब से ही वो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। कौन से है ये उदाहरण, आप बताइए, चित्र देख के ही समझ में आ जाएगा, बताइए।
भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह की स्थिति हो गई थी कि उनको जो है अर्जुन ने इतने बाण, जब युद्ध हो रहा था और वो तो करना ही था, और उसके बाद इतनी स्थिति हो गई थी कि उनका जो है छलनी हो गया था पूरा शरीर वाणों से, वाणों की सैया पे। एक यही एक ऐसे हैं जिनकी ये स्थिति हुई थी, और ऐसा उदाहरण दूसरा कोई भी जो है मनुष्य जाति में है ही नहीं। तो महाजन है ये तो और ये भी इन्होंने भी, क्योंकि ये भी योगी थे, भक्त तो थे ही थे पर ये योगी भी थे, तो इन्होंने प्रतीक्षा की थी कि जब है योगी के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने जो है उत्तरायण की ये परीक्षा जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य जब उत्तरायण में होगा तो मैं अपना शरीर त्याग करूंगा, क्योंकि मुझे जो है ऊपर ही जाना, नीचे नहीं आना, क्योंकि जब जीवन भर जिस चीज की तपस्या की है उसको फलीभूत करेंगे। दूसरा जो है क्या है, भक्ति योग से अगर देखा जाए तो कृष्ण मेरे सामने होंगे तो मैं उनके दर्शन करते हुए जो है अपना शरीर त्यागूंगा। भीष्म स्तुति आती है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर स्तुति है, आप उसे अगर पढ़ लेंगे एक बार, हम लोगों सारी माता मिलके हम लोग पढ़ते हैं तो अद्भुत है वो, मतलब लगेगा कि हाँ ऐसा जो है भगवान के लिए डिटर्मिनेशन। आप सोचिए बाणों की सैया पे लेटे लेटे जो है वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं आपके उन केशों को देखता हूँ, आप जब युद्ध में बाण चला रहे थे तब आपके मैं मुखार बिंद को देख रहा था। वो भक्ति रस में थे, लोगों को लगा कि वो उन पे तीर चला रहे, नहीं, वो भगवान को आनंद प्रदान करते थे। जब वो तीर चलाते थे तो भगवान उनको चक्र फेंक के मारते थे, जब वो चक्र लेके दौड़ रहे हैं, ये बीच में स्थिति में आता है, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उनके केश उड़ रहे हैं, उनका पटका गिर रहा है, उनकी धोती जो है हिल रही है, भाग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो उन्हीं को जो है स्मरण करते हैं, और वो सारा स्मरण वो जो है अपने अंत काल में। और आप सोचिए अंत काल कैसा, ऐसा किसी का भी अंत होगा तो कोई भी भगवान को याद नहीं रख सकता। तो ये योगी हैं, ये प्लस भक्त हैं, और उस समय भगवान की सारी जो है वो चीजों को याद करते हैं जब उनके पर कितने बाण लगे थे, और फिर वो अपना शरीर त्याग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए एग्जाम्पल है जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जी जो है यहाँ पे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक भक्त को इनमें से किसी भी मार्ग की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये यहाँ पे एक और चीज वो बताते हैं कि उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, आप वृंदावन में हो या अमेरिका में हो, भक्त अगर आप हैं तो आपको डर नहीं लगता। जैसे कि शिला प्रभुपाद थे, उन्हें पता था कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, भगवान की चीजों के लिए कर रहा हूँ, तो वो सब जगह छोड़ के चले गए, क्योंकि जहां पे भी मैं मरूंगा वो वृंदावन ही होगा, क्योंकि भगवान भक्त जहाँ होता है, भगवान क्या कहते हैं कि मैं वैकुंठ में विराजमान नहीं करता, मैं तो भगवान भक्त के हृदय में वहीं पे रहता हूँ जहाँ पे वो मेरा गुणगान कर रहा होता है। तो जहां भगवान होंगे वहां जो है वृंदावन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो कहते कि इसमें नहीं है, तो वो कहते कि भक्ति इतनी विशेष क्यों है, ऐसा क्या है उसमें। तो फिर वो बोलते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए अन्य सभी मार्गों का लाभ मिल जाता है। आप लेडर्स को क्रॉस करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ये पाथ लेना है, ये पाथ लेना है, ये पाथ लेना। अगर आप भक्ति योग को लेंगे तो मैंने जैसे आपको बोला था कि इसमें हमारा जो है अष्टांग योग भी आ जाता है, इसमें हमारा ज्ञान योग भी आ जाता है, इसमें हमारा कर्म योग भी आ जाता है, ध्यान योग भी आ जाता है, सारे योग भक्ति योग में आते हैं। क्योंकि हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी मतलब भक्तों की, दूसरे भक्तों की, उनकी जो दिनचर्या होती है वो सुबह से, जो एक अष्टांग योगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, भक्त भी वैसे ही उठता है, वो भी ध्यान लगाते हैं बिंदु पे, रोशनी पे, जिस पे भी लगाते होंगे, एक भक्त भी वैसे ही करता है। वो प्राणायाम करते हैं, एक भक्त भी भगवान के नाम का जप करता है, और थोड़ा बहुत जप नहीं करता, वो भगवान के जो है 4000 नामों का जप करता है प्रतिदिन। ये कोई सरल बात नहीं है, तो उसकी तो जो है बराबर से जो है उसके वो चलता रहता है, और उसके बाद फिर वो जो भी बनाता है वो भगवान को भोग लगाता है। ठीक है, प्योरीफाई होता है, तो कर्म से वो करता है। हर एक चीज जो है, जैसे नियम फॉलो करने हैं तो वो एक भक्त भी फॉलो करता है, स्वच्छ में रहना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं खाना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में हम लोगों ने जाना था इस तरह के उसके जो है एक आत्माराम व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, तो सारा योग भक्ति योग में आ जाता है। तो ये भक्ति योग को विशेष बनाता है। उसके बाद जो है वेदाध्ययन, तपस्या करना, यज्ञ करना, दान देना, पुण्य फल, तो ये सारे लक्षण यहाँ पे भगवान बता देते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिवोशनल पूरा हो जाता है, तो हमारा डेट जो हम लोगों ने एक्रोनिम रखा था वो पूर्ण हो जाता है। शिक्षाएं ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम सत्र, ये जो हमारा
अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो शिक्षा में क्या है, प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता हमें किसे देनी चाहिए, हमें ये जीवन में पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। अगर भगवत गीता में बोला गया है कि जीवन को जब हम अपने जीवन को छोड़ रहे हैं तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए थोड़ा विचार करना चाहिए कि पूरा जीवन एंजॉयमेंट में कर लिया, शरीर को छोड़ेंगे जब यहाँ से जाएंगे तो हमारी गति क्या होगी, तो उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्राथमिकता। तो अभिप्राय पहले, कार्य बाद में। तो अभिप्राय पहले कि कौन सी चीज को हम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे सार क्या है। जैसे भगवान ने बोला पहले चिंतन करो फिर युद्ध करो। तो हमें भी कोई भी गोल है, हमारा लक्ष्य है, हमारा कोई भी चीज हम करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान यहाँ पे है या नहीं है। ज्ञान ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो अभिप्राय हमें पहले पता होना चाहिए और कार्य हम बाद में करेंगे। ये शिक्षाएं बहुत न्यूट्रल शिक्षाएं हैं, इसको आप भगवान से जोड़ भी सकते हैं, आप इसको भगवान से नहीं भी जोड़ सकते। आप भौतिक जीवन में अगर इसको लेना चाहें, ये शिक्षाएं वैसे भी कार्य करेंगी आपकी। ऐसा नहीं है मैं भगवान से इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं और हम वो ही ज्ञान देना चाहते हैं जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य से देते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक चीज में जो है आप देखेंगे भगवान से जोड़ते हैं। ये शिक्षाएं नॉर्मल व्यक्ति के लिए भगवत गीता में सारे ज्ञान मिल जाते हैं आपको। तो अभिप्राय पहले पता होना चाहिए हमको और उसके बाद कार्य हम बाद में कर सकते हैं, है ना। तो हमारा अभिप्राय क्या है कि भगवान से हम कनेक्ट हो, तो भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो फिर कार्य करो। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप किसी भी चीज को अटेंड कर सकते हैं। अष्टांग योग में है तो भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं, भक्ति में है तो भी अटेंड कर सकते हैं। डेली अगर आप नियम बनाएंगे हम 16 राउंड करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, 4 6 8 12 16 कर सकते हैं। अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल होता है, ये भगवान स्वयं अध्याय में बताते हैं। मृत्यु एक अंतिम परीक्षा है। तो हमने जीवन की पता नहीं कितनी परीक्षाएं दी हैं, पर ये परीक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों से कहते हैं एग्जाम है, आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, पूरे साल आप पढ़ाई करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे और आप पास हो सकेंगे। पर हमें यही नहीं पता कि हमारे अंतिम चरण में हमको भी एक परीक्षा देनी होती है। तो इसीलिए हमारे परंपरा में, सारी परंपराओं में सिखाया जाता है कि भगवान को स्मरण कीजिए, अंत काल में जैसे आपकी मति होगी वैसे आपकी गति हो जाएगी। तो वो परीक्षा पास करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा, रजोगुण में है तमोगुण में है, किसके बारे में सोच रहे हैं वैसी ही हमारी स्थिति हो जाएगी। तो आप सोचिए कितनी भयावह है। हमें तो यही नहीं पता कि कब परीक्षा आने वाली है। अभी तो ये होता है कि सेमेस्टर चल रहा है, अभी डेट आ गई, ये एग्जाम देना है, चलो अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्स टेस्ट चल रहे हैं। पर हमारा तो सरप्राइज टेस्ट है, हमारी तो टेस्ट भी नहीं, हमारा तो पूरा एग्जाम है, सरप्राइज एग्जाम है, कभी भी आ जाएगा, कभी पता ही नहीं कब आने वाला है, सुबह शाम, अभी 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, कुछ नहीं पता। और हम बेफिक्र होके अपनी चीजों में इतने मस्त हैं, पूछिए मत। तो इसीलिए भगवान के नाम को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद जो है प्रेम नियमों के परे है, तो सारे नियम एक तरफ और भगवान का प्रेम एक तरफ। तो अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं या भगवान आपसे प्रेम करने लगते हैं, आपकी जो है दृढ़ता को देख के, आपके सरेंडर लेवल को देखते, फिर भगवान कहते हैं कि कोई नियम फॉलो नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कोई नियम, उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, तुम मुझे फॉलो करते हो, तुम मेरे पास आओगे, कुछ भी हो मैं तुम्हें वहां से लेके जाऊंगा। तुम्हें वृंदावन में मरने की जरूरत नहीं, तुम जहां कहीं पे भी जाओगे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेम सारे नियमों से परे होता है। तो हम कोई भी बात लें, हमें सबसे पहले जो है भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को शरण करनी चाहिए। तो इसको सत्र को विराम करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो आप लीव भी कर सकते हैं सत्र को अगर आपको देर हो रही है। ये सच्ची घटना है, मुझे बहुत प्रभावित करती है और इस कथा को सुन के जो है मुझे भगवान से और प्रेम होता है। मैं हर बार इसको याद करती हूँ और हर बार जो है मेरे घर में भी हैं तो मैं उनको देखती हूँ और हर बार मुझे वो याद आता है कि आपसे बड़ा कृपालु और कोई नहीं हो सकता। तो ये कथा कैसे है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये कथा कैसे है मैं आपको बताती हूँ। वहां पे कलकत्ता में एक महिला थी, जो ये बहुत पुरानी बात है, ये आज से करीब करीब 70-80 साल पहले की कथा है, मतलब कहा सच घटना है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो महिला होती है वो जो है, जैसे ये क्लासेस चल रही हैं, जैसे किसी को होता है थोड़ा स्पिरिचुअल जो है उसको अंदर से थी कि कुछ सीखे कुछ जाने,
तो उसके घर के पास ही जो है इस्कॉन टेम्पल था। अभी कलकत्ता में जो इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, कई ब्रांचेज हैं, मुख्य जो ब्रांच है वो, तो उसका घर जो है उसके पास था जो है, तो वहाँ वो जाती रहती थी, कभी जाना वैसे, और बहुत धनाढ़ घर से थी, बहुत अच्छा। कलकत्ता में काफी लोग धनाढ़ हैं क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट बोला जाता है, सबसे पहले अंग्रेज इसीलिए वहां पे पहुंच गए थे तो व्यापार करने के लिए, तो वो वहां पे बहुत अच्छे घर से थी। तो वो इस तरीके से जुड़ती है, जाती आती है, तो जो है एक बार जो है वो वृंदावन के लिए आती है, वृंदावन में आती है यात्रा के लिए। कहाँ से? कलकत्ता से। वो यात्रा करने के लिए आती है, वृद्ध हो चुकी होती है वो काफी। और वो वृंदावन में यात्रा करती है, तो वो यात्रा करते करते जो है सब जगह मंदिर में जाती है। तो उस समय हमारे जो इस्कॉन होता है, राधा श्याम सुंदर का जो मंदिर है, राधा श्याम सुंदर, वो बना नहीं था, बनने चालू हो गया था, विग्रह आ गए थे वहां पे, विग्रह आ गए थे और मंदिर चल रहा था उस समय, बन रहा था। तो वो वहां पे भी विजिट करती है, देखती। तो इस्कॉन मंदिर में एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वहां मंदिर में सिर्फ आप जाके भोग लगा के आए नहीं आ सकते, वहां पे आपको कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि कथा जरूर चलती है वहां पे, जो शास्त्रों में बोला गया है। तो वो एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी संस्था है इस्कॉन, जो आपको शिक्षा देती है, शिक्षण देती है। हम्म तो वहां पे कथा चल रही होती है, तो वो जाके बैठ जाती है, वो कथा सुनने लगती है। कथा क्या मतलब, शास्त्रों की बातों में सुनने लगती है, शास्त्रों में जो क्या लिखा है क्या नहीं है। और वो जो है कथा कौन दे रहे होते हैं? वो कथा दे रहे होते हैं हमारे शिला प्रभुपाद। तो वो जो है शिला प्रभुपाद की जो है लेक्चर्स वहां पे सुन रही होती, सामने के सामने सुनती रहती है, सुनती रहती। शिला प्रभुपाद अक्सर अंग्रेजी में देते थे, तो वो भी कलकत्ता के ही थे, बंगाली थे, तो वो अंग्रेजी में चल रही होती है, वो सुनती है, सुनती है, सुनती, बहुत प्रभावित होती है। और फिर वो शिला प्रभुपाद के पास आके बोलती है कि शिला प्रभुपाद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतने मंदिरों में जाती हूँ, कहीं पे भी मुझे ऐसे कुछ सुनने को कभी नहीं मिला भगवान के बारे में, और आपने जितना सारा ज्ञान दिया, हमारे मनुष्य जन्म का इतना जन्म का इतना बड़ा धर्म है, हमें पता ही नहीं था कि हमारा ये धर्म भी होता है। हम तो जाते थे विजिटर की तरह, विजिट करके आ जाते थे, पर सुनने से पता चला कि हमको तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो जैसा भी मैंने आपको लास्ट में दिखाया था दान का, तो उसने कहा कि अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मैं कोई सेवा नहीं कर सकती, पर मेरा मन बहुत कर रहा है कि जैसे आपने बोला सेवा करनी चाहिए, तो आप मुझे कोई सेवा बताइए, मुझे कुछ सेवा करनी है। तो वो कहते हैं कि आप जो जैसा आपको लगे, बहुत सारी सेवाएं, हर तरीके से सेवा कर सकते हैं, आप चाहो तो आप जो है दान दे सकते हो, क्योंकि अभी हम जो है अपने मंदिर को बना रहे हैं, और मुझे बहुत धन की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से सारे मंदिरों को बनाया था, सबसे मांगते थे कि धन मिले तो हम ये बनाएंगे, एक भी रुपए रखते नहीं थे, वो हमेशा मंदिर में लगा देते थे, जिससे कि उनकी 50 60 70 के बाद पीढ़ी जो है आज भी मंदिर में जाके अच्छे से भोजन कर रही है, वो सिर्फ प्रभुपाद की वजह से। तो वो वहां पे जो है बोलते हैं, तो वो कहते हैं हाँ अवश्य ही, मैं जरूर जो है यहाँ पे आदान दूंगी। तो वो जो है वो जो कहते हैं कि ये हमारा मंदिर बन रहा है राधा श्याम सुंदर का, इसमें आप जो है थोड़ा सा मंदिर बनाने में हमारी सहायता कर दीजिए, जो भी आपको लगता है वो दान दे दीजिए। तो वो वहां पे दान दे देती है प्रभुपाद को उस मंदिर के लिए। और फिर वो वापस कहाँ पहुंच जाती है? कलकत्ता। वापस कलकत्ता पहुंच जाती है, सुचारू उसका दिन चलने लगता है, पर वो जो है धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद उसका जो है ये अवस्था आ जाती है, जिसके बारे में आज ये सत्र था हमारा। लास्ट उसका मोमेंट आ जाता है, शरीर त्याग रही होती है वो। तो फिर वो जो है वो ये बोलती है कि अब ये मेरा आखिरी समय है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा मन भगवान पे लगे, मैं भगवान को जो है, उसके घर में एक पिक्चर ही नहीं होती भगवान की, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े होते हैं, वो सब चीजों में लगे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे भगवान का जो है एक चित्र दे दो, जिसको मैं देखते देखते मैं अपना शरीर त्याग करूं। अब उनके जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं कि अच्छा तो कहाँ, घर में तो वो कह रहे नहीं, वो क्योंकि वो तो मंदिर चली जाती थी दर्शन करने, अब वो उस अवस्था में मंदिर नहीं जा सकती, और वो उनको लेके भी नहीं जा सकते। तो कहते हैं एक पिक्चर ला दो मंदिर से, जिनको मैं दर्शन करती थी, तो मैं उनके दर्शन करते करते मैं जो है अपना शरीर त्याग कर लूंगी। तो वो बच्चे तुरंत जो है फोन लगाते हैं इस्कॉन कलकत्ता में, और वो कहते हैं कि प्रभु जी ऐसे ऐसे मेरी माँ की स्थिति है, और जो है मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में फोन लगाइए, एम्बुलेंस को फोन लगाइए, आप हमको क्यों फोन लगा रहे हैं? वो जो हजारी बोले नहीं, उनकी डिजायर है, इच्छा है कि वो आपके यहाँ जो मंदिर में जो विग्रह है उनको देखना चाहती हैं। तो बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके मन में ये इच्छा है, अंत समय में बच्चों को, पोतों को ना देख के वो भगवान को देखना चाहते हैं। तो कहते हाँ मैं अभी जो है व्यवस्था करते हैं, और आपके यहाँ तुरंत जो है चित्र लेके पहुंचते हैं। वो जाते हैं अपने गोदाम में, सब में देखते हैं, चित्र ही नहीं होता है उस मंदिर में, जो है वहां पे
चित्र ही नहीं होता है जिसको लेके वो उनके घर पे पहुंचा दे। प्रभु जी बहुत परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि क्या स्थिति आ गई बताइए, कि जो है वो माता जो है जाने वाली हैं और उनको एक पिक्चर चाहिए। हमारे पास पिक्चर इस समय एक भी उपलब्ध नहीं है, सारी बिक गई हैं। बहुत परेशान होके बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर उनको एकदम से कैलेंडर दिखता है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पिक्चर नहीं, कैलेंडर तो है, कैलेंडर में तो भगवान है। तो वो कैलेंडर को जो है एक प्रभु जी को देते हैं, कहते हैं आप तुरंत जाइए इस एड्रेस पे और ये कैलेंडर लेके जाइए, बहुत इमरजेंसी है। और वो तुरंत लेके वो कैलेंडर को पहुंचते हैं और वहां पे वो जो है उनको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर जो है काफी टाइम लंबा हो जाता है। फिर एक दिन बाद जो है उनका कॉल आता है उनके बच्चे का, पुत्र का। और वो उनको बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी सहायता की। तो बोले माता जी, बोले हाँ माता जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया, सारी चीजें हो गई, सारा अच्छे से हो गया, बहुत शांति से गई हैं, बहुत प्रसन्न मुख में वो गई हैं। और तो बोले आप लोग का बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, हमारे हमें तो आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमें पास विग्रहों के जो है चित्र नहीं था, और जो कैलेंडर था वो हमने आपको दे दिया था। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर वो बहुत खुश थी उस चीज से। पर एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे लास्ट में बोली। तो बोले हाँ प्रभु बताइए। तो वो ये बोल रहे थे कि जो ये प्रकरण जो मैंने अभी आपको सुनाया है, ये सारा उनकी माँ ने उनको सुनाया, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था ये सारी चीजें कि उन्होंने वृंदावन में जाके क्या किया था। तो वो ये कह रहे थे कि जब मैंने ऐसे ऐसे करके दान दिया था, तो शिला प्रभुपाद जो वहां पे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि राधा श्याम सुंदर के लिए आपने इतना बड़ा कार्य किया है, राधा श्याम सुंदर हमेशा आप पे कृपा रखेंगे, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये बोला था। वो बात उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण वहां पे नहीं थी, पर अंत समय में जब उनका अंत समय आया तब उन्होंने ये बोला, और बोला कि ये जो कैलेंडर है, ये विग्रह राधा श्याम सुंदर वृंदावन के ही हैं। आप समझ सकते हैं, भगवान वहां पे प्रकट हो गए उस जगह पे, क्योंकि वो उस महिला ने वहां पे कमिट किया था। और वो जो है श्याम सुंदर स्वयं वहां पे उस स्त्री के सामने आ गए। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम डरो नहीं, अगर तुम मुझे पकड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, तो राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? माता जी क्वेश्चन था। यस, बोलिए माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। के बाद किसी को कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। माता बताइए। यस। नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि जैसे कि हमारे मतलब रेगुलर लाइफ में जैसे कोई भी परेशानी होती है या कुछ भी होता है तो उसका पनिशमेंट जैसे इंस्टेंट मिल जाता है तो हमें पता रहता है, हम लोग उस चीज को लेके आगे अवेयर रहते हैं। पर जो हमारा भौतिक लाइफ स्टाइल है तो ये जो हमारा कर्मास पे क्यों डिपेंड करता है, मतलब कि ये पूरा लाइफ खत्म होने के बाद हम उनको नेक्स्ट लाइफ में क्यों इसका मतलब कि रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ऐसे नहीं, में हम लोगों को ऐसा याद नहीं भी है। नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको अभी भी मिलते हैं, और कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं, तो पाप की कई सारी जो है श्रृंखलाएं हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बाद में मिलते हैं, बाद में भी ये हमको जो है दंड कैसे हम्म। मिलता है, बाद में भी मिलता हाँ। है। जिस लोक में जाते हैं उस लोक में भी मिलता है, फिर लौट के आते हैं, फिर हमें वहां पे जो है भुगतना पड़ता है। तो हमने जैसे कर्म किए हैं, जो हमारे पाप हमारे पर वो पोटली है, वो हर जगह जो है हमको उसको भुगतना ही पड़ता है। तो कुछ कई फलीभूत बीज होते हैं। बीज स्थिति में होते हैं कई कुटुंब। हाँ। तो वहां पे एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, धृतराष्ट्र का क्या था। धृतराष्ट्र ने जो है एक चिड़िया को जो है मारा था, जो वृक्ष पे बैठी हुई थी। एक जो है कपल था वो चिड़िया का, और जो है फैमिली थी, उसके बच्चे थे। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो आग का जो है तीर चला देते हैं वहां पे। और उससे क्या होता है, वो 100 जो बच्चे होते हैं वो तुरंत मर जाते हैं उनके। पर इसको फलीभूत होने के लिए क्या होता है, जो पुण्य कर्म उसने किए होते हैं वो होते 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 उसको 50 जन्म लग जाते हैं। 50 जन्म तक जो है वो पुण्य इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। और तब जाके उसको कितने 100 पुत्र मिलते हैं। और 100 पुत्र जब आ जाते हैं, तब उसका जो जो कृत्य उसने वहां पे किया था, तो जैसा कृत्य करते हैं वैसे ही हमको जो है पाप भुगतना पड़ता है। तो वो 100 को एक बार में मारा था, तो अब यहाँ पे भी आपके भी पुत्र 100 एक बार में मरेंगे। ये नियम है, भगवान का नियम जो है, लॉ का जो नियम है, भगवान के अंतर्गत
प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति के अंतर्गत हम होते हैं, तो प्रकृति को कोई मतलब नहीं है आपसे, आप कौन हैं। आपने जो किया आपको काटना ही पड़ेगा। तो वो 50 जन्म जो ले लेते हैं, तब जो उनके 100 पुत्र होते हैं, 100 पुत्र होते हैं, तो वो जो कृत्य किया था उसके लिए दंड उसको तब मिलता है। तब वो प्रश्न पूछते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो वो कहते 50 जन्म पहले तुमने ऐसा किया था। बोले 50 जन्म लग गए। बोले हाँ, क्योंकि पुण्य भी तो कर रहे थे साथ साथ में। तो दोनों चीजें साइकिल चलती हैं, एड ऑन होता चला जाता है चीजों में, तो इसलिए वो चीज होती है। और एक प्रवृत्ति भी होती है। पर भक्ति एक ऐसी चीज है जो आपको पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जड़ मूल से उसको खत्म कर देती है। और चीजों में क्या जड़ मूल से खत्म नहीं होता, आज हुआ कल फिर से निकलेगा। गन्ने के खेत में, गन्ने का खेत आपने देखा है, गन्ने के खेत में आप गन्ने को काट दीजिए और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से बारिश होती है, फिर से वो उगाती है, उसको दोबारा से उगाना नहीं पड़ता। तो ये बोलते हैं कि हमारे भी जो ऐसे जो पाप कर्म जो होते हैं ये ऐसे ही उगते रहते हैं। एक बार खत्म हुआ, फिर एक बार दंड मिल गया, फिर से उग गया, फिर से दंड मिला, फिर से उग गया। तो इसीलिए ऐसा पाथ लीजिए जहां से वो जड़ मूल से खत्म हो जाए, अंदर से। तभी तो भगवान कहते हैं शत्रु तो अंदर बैठा हुआ है, तो उसको जड़ से ही उसको खत्म करना है। तो इसीलिए माता जी हमारे जो है बार बार जो प्रारब्ध हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ बीच में हैं, कभी आए ही नहीं है। अभी तो जितने काट लिए उसके बाद आने भी बाकी हैं। तो भक्ति में ये सारी चीजें खत्म होती हैं, बाकी चीजों में नहीं होती। तो कर्म की गति को समझना भगवान इसीलिए बताया उन्होंने कर्म योग में। बहुत क्लिष्ट है, आप समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी भी जो है घबरा जाते हैं, कर्म की गति को हम नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे अच्छा सेफ साइड चलते हैं, भक्ति योग में चलते हैं, वो जो है निकल आएंगे। ऐसा है। हम फुटपाथ पे ही चलेंगे, हम रोड पे आएंगे ही नहीं। यस, वेरी नाइस। हम लिफ्ट ले लेंगे, हम सीधे पहुंच जाएंगे, हमको बीच में और चीजों में जाने ही नहीं, ब्रेकर्स लेने ही नहीं है। ठीक है माता जी, आंसर आगे हो गया आपका? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण जी। माता जी थैंक यू। माता जी यस माता जी बताइए। आप उस दिन निकल के